कीर्ति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। संघ का समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए अनेक श्रद्धालु बंधुओं की ओर से, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य श्री के चरणों में अपन नमोस्तु निवेदित करने के लिए चल रहे हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना तन मन धन लगाया है और आज उसी का प्रतिफल हो ये है कि आज जब सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए हम आते हैं और गुणायतन को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब तक हम गुणायतन के दर्शन ना करेंगे तो सम्मेद शिखर की वंदना हमें अधूरी सी लगती है। बंधुओं, यह आयाम हमें यहाँ देखने में मिलेगा। बंधुओं, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों ने गुणायतन को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में जो अपना योगदान दिया है वो आज साकार रूप से दिखने में आ रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब हम साक्षात यहाँ पर समौसरण की दिव्य रचना देखेंगे। बंधुओं, वह रचना हम अपने चर्म चक्षु से देख पाएं, ऐसा हम पुरुषार्थ करें। और आपसे निवेदन करता हूं, यह कार्य जो तीव्र गति से चल रहा है वो शीघ्रता से पूर्ण हो। आप अपना तन मन धन लगा करके इस कार्य को पूर्ण करें। मैं महाराज श्री के चरणों में चल रहा हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए बंधु हमारे बीच में श्रीमान वीरचंद जी हमारे बीच में है। वीरचंद जी विनीता जी अग्रवाल वाराणसी से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वो अपना प्रथम प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अभय जी चंदनवाला जी दमोह से, मैं निवेदन करता हूं कि आए। अभय जी आए नहीं। चलिए, वीरचंद जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी चुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से मुक्त होता है? बिल्कुल, सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त होता है, पर वह सम्यक दृष्टि जो निश्चय सम्यक को प्राप्त करता है। सराग सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त भले ना हो, पर उसके हृदय में भयातुरता नहीं होती। भयवश व सतर्कता तो रखता है पर घबराता नहीं। सामान्य व्यक्ति भयजन्य परिस्थितियों के निर्मित होने पर उद्विग्न हो जाता है। सम्यक दृष्टि उनका सामना करता है, उनके प्रति सतर्कता अपनाता है, पर भयातुर नहीं होता। मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में वरिष्ठ एडवोकेट श्रीमान स्वरूप चंद जी, राजकुमारी देवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहू लीला जी और सिद्धार्थ बेटा के साथ वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बक्सरा गुजरात से श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, वंदना लाघानी परिवार। महाराज श्री को हमारा सत सत नमन और सभी छुल्लक भाइयों को हमारा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, बहुत दिनों से एक प्रश्न हमारे मन में उमड़ घुमड़ रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ की अब आबादी 143 करोड़ हो गई है, यानी पूरे विश्व में हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हो गए हैं। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और एक विशेषता और है भारत में कि यहाँ सैकड़ों धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में क्या सांप्रदायिक सोच रखना क्या उचित है, या हम सांप्रदायिक सौहार्द की भावना रखें और सारे विश्व में और सारे अपने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहें। इसका आप समाधान करें। निश्चित भारत बहुत विशाल देश है और यहाँ की आबादी भी विश्व में सर्वाधिक होने को है।
आपका जो कहना है कि ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक सोच रखना या सांप्रदायिक सौहार्द रखना दोनों में क्या उचित है और सांप्रदायिक सौहार्द को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द सोच तो कहीं नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए हमेशा तत्परता रखनी चाहिए, पर इसमें एक ही उपाय है, संप्रदाय हो, सांप्रदायिकता नहीं। संप्रदायों से कोई कठिनाई नहीं। भारत में विविधता में एकता है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है, अनेक परंपराएं, लेकिन सांप्रदायिकता के कारण कठिनाई। जब व्यक्ति के हृदय में सांप्रदायिकता की प्रबल भावना उभर जाती तो एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न होता है, उससे वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। और जब व्यक्ति के हृदय में सांप्रदायिकता की भावना समाप्त होती है तभी वह सांप्रदायिक सौहार्द की भूमिका में आ सकता है। हमें उस भूमिका को जगाना चाहिए। हर संप्रदाय का अपना महत्व है और उसे हमें कमतर नहीं आंकना चाहिए, लेकिन हर संप्रदाय के लोग अपने अपने संप्रदाय के विकास में लगे, इससे भी हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन सांप्रदायिकता की मानसिकता से समाज को बचाना चाहिए। हजारीबाग के नगर गौरव 108 प्रमाण सागर जी को मेरा तीबार नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग कोई उपास करते हैं तो उसका उद्यापन के लिए चारों दान दे कि एक मुख एक जगह देने से भी चलता है? देखिए, उपवास आदि करने के बाद दान करना चाहिए। दान पुण्य वर्धन की क्रिया, शक्ति के अनुसार दान दें। एक जगह भी कर सकते, अनेक जगह भी कर सकते, जहाँ जैसी उपयोगिता प्रतीत हो और अपनी जैसी अनुकूलता हो तदनुरूप काम करें। चारों में दान देना जरूरी नहीं, एक जगह भी दान देना जरूरी, दान देना जरूरी है, पर एक जगह भी दे सकते हैं। नमोस्तु महाराज। चलिएगा, आज मैं निवेदन कर रहा हूं प्रश्न के लिए। बंधुओं, आज हमारे गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी पूनम जी, जिनकी आज 43वीं वैवाहिक वर्षगांठ भी है, पूरे गुणायतन परिवार की ओर से हम उनको बहुत 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 बधाई देते हैं और वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे गुणायतन के ही कार्य अध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली से। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन सभी छुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, मेरे एक मित्र हैं दिल्ली में, वो एक बहुत पेशोपस में फंसे हुए हैं। उन्हीं की समस्या का समाधान करने के लिए मैं आज ये प्रस्तुत हुआ हूँ। गुरुदेव, उनके बच्चा है, लड़का है, बड़ा है, और वो जगह जगह पे दान की राशि लिखवा देता है और अपनी खुद की कुछ कमाई है नहीं। और वो जो पिताजी जो रिटायर्ड हैं वो उनके पैसे से ही उसकी पूर्ति करते हैं। अब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है तो उनका मन करता है कि खुद अपने नाम से भी कुछ दान दें, और वो अपने नाम से दें या बच्चे की पूर्ति करें या उसको छोड़ दें, फारगो कर दें। तो ये बड़ी समस्या में वो फंसे हुए हैं। तो गुरुदेव, उसमें मार्गदर्शन शायद उनके माध्यम से और भी परिवारों को मिलेगा इसमें। गुरुदेव नमस्ते। ये बड़ी दुविधाजनक बात है। बच्चे दान करे तो परिवार की अनुकूलता देखकर दान करना चाहिए, और दान करने वाले को जिसका द्रव्य दान है उसकी सम्मति लेकर के दान करना चाहिए। पहला प्रयास तो ऐसे बच्चों को करना चाहिए कि अगर पिता की हैसियत से दान कर रहे हैं तो अपनी दान की स्थिति को समझ करके दान करें, पर थोड़ा सा पूछता नहीं कि दिमाग नहीं है, सुनता नहीं, अपनी मन मर्जी करते हैं। अब मन मर्जी करता है और आप उसकी पूर्ति भी करते हैं तो मन महसूस कर न करें, फिर सोचे चलो किसी निमित्त से मेरा धन तो निकल ही रहा है, तो अपने लिमिट से जो दे रहे हैं, मैं बोलूं अपने नाम से, चाहे वो जो दे रहा है उसको अपना दान मानकर अनुमोदना करके दे दे, क्योंकि आप दे भी रहे हैं और मन भी महसूस रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। और बच्चा अगर सुनता नहीं है तो ये भी ठीक नहीं। हालांकि आयोजकों को ये कह देना चाहिए कि इनकी कोई भी दान राशि है आप पहले मुझसे पूछ करके ही स्वीकार करें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा दान कोई बोल दे जो उनकी क्षमता से बाहर है तो बहुत दुविधाजनक बन जाएगा।
तो उनको भी समझाना चाहिए, लोगों से समझाना चाहिए। यदि उसकी मानसिक स्थिति ठीक है तो ज़रूर समझेगा, और मानसिक रूप से कहीं किसी की कोई कमी है तो जिनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं, उसकी किसी भी दान की राशि को मान्य करना उचित नहीं। नमोस्तुते। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन के कार्याध्यक्ष माननीय NC जैन साहब दिल्ली से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूँगा हमारे गुणायतन के ही कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब। मुनीश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराजों को मेरे इच्छामी। मुनीश्री ध्येय, ज्ञेय, हेय और उपाध्याय, इनका विश्व व्यवस्था में कैसे इनको परिभाषित किया जाए है? ध्येय, ज्ञेय, हेय, उपादेय को विश्व व्यवस्था में हम कैसे आज उसको माने या कैसे जाने, ताकि विश्व व्यवस्था में उनका कैसे योगदान रहे? देखिए, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ध्येय क्या है, ज्ञेय क्या है, हेय क्या, उपादेय क्या है। जब हम इनको जानेंगे तो सब चीज़ें आएंगी। ध्येय हमारा क्या है? अपनी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, जो हमारा मोक्ष तत्व है, ये ध्येय है। फिर हेय क्या है? जो पाप है, जो संसार में बंधन का कारण है, आश्रय और बंध हेय। उपादेय क्या है? जो मोक्ष के साधन है, संवर और निर्जरा उपादेय है। और जीव के अतिरिक्त जो अजीव है वो हमारे लिए ये है, जानने योग्य है। तो ये 7 तत्व इसी में समाहित है। इसमें संसार, संसार के कारण, और मोक्ष, मोक्ष के साधन चारों आ जाते हैं। तो संसार है जीव और अजीव का योग, जिसका कारण है आशा और बंध। मोक्ष आत्मा का ध्येय है, जिसका साधन है संवर और निर्जर। मुनीश्री एक महिला है, वृद्ध महिला दिल्ली में, उन्होंने अपना नाम नहीं बताना चाहा है। उन्होंने आपसे आशीर्वाद मांगा। उनकी एक समस्या है कि उनका एक पुत्र, और जैसे अभी बताया था उसी से मिलती जुलती समस्या है, और बहू है, 6 साल शादी हुए, उनके बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन वो लड़का रोज़ शराब पीता है सुबह शाम, और रोज़ माता से आकर लड़ता है डेली, और कई बार उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जा चुका है, फिर भी वो रोज़ आकर लड़ता है, रोज़ पैसे मांगता है। उनके किराए की आमदनी है। अभी भी कुछ दिनों पहले वो महिला हमारे गुणायतन से जुड़ी भी है, तो वो आपसे आशीर्वाद मांग रही कि कैसे हम ठीक करें, या मैं क्या करूं, मेरा बाकी जीवन कैसे निकले। अकेली महिला है, खाली किराए की इनकम है, तो ऐसे में वो बड़ी दुखी है कि मुनीश्री से आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा जीवन, बाकी का बचा हुआ जीवन ठीक से निकले। देखिए, बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है, बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी कुसंतान को जन्म देने का योग मिला। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? हमारे हाथ में इसमें कुछ विशेष नहीं है। माँ को चाहिए अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित करे, बच्चे के दबाव पर ना आए, बेटे को समझाने का प्रयास करे, और अगर ऐसे नहीं समझता तो सामाजिक दबाव से समझाए। सामाजिक दबाव से नहीं समझता और गलत हरकतें करता है, खासकर मारपीट करता है, इस स्तर की मारपीट जिसमें जान पर भी खतरा है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई उपाय नहीं है तो फिर प्रशासन की मदद लेनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति का मोह छोड़ना चाहिए, उसको उसके हाल पर थोड़े दिन छोड़ना चाहिए। जब वो ठोकर खाएगा तब उसे समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी स्तर पर चले जाते हैं और बहुत भयानक स्थितियों का निर्माण हो जाता है। तो उनको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। बेटे के आगे अगर मजबूर होगी तो बेटा उसके ऊपर इसी तरह हावी होता रहेगा, और अगर मजबूत बन करके चलेंगे तो रास्ता खुले। नमोस्तु गुरु। निवेदन कर रहा हूँ गुणायतन कोषाध्यक्ष माननीय NL जैन साहब, और इसी के बाद मैं निवेदन करूँगा, हमारे बीच में आ चुके हैं माननीय चंद्रशेखर जी विदिशा से। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन, मंचासीन सभी सुल्लक महाराजों को इच्छा में। महाराज श्री 3 शब्द हैं, मोह,
विमोह है और महामोह है। क्या तीनों आदमी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या उसके जीवन को सफल बनाने के लिए अवरोधक हैं? तो क्यों? मोह, व्यामोह और महामोह। विमोह को व्यामोह बोल दो और अच्छा लगेगा सुनने। मोह तो मोह है, वो तो ठीक है, ये हमारे आत्म प्रगति उन्नति में बाधक है। अब मोह के बाद जब व्यामोह हो जाएगा तो विशेष मोह हो गया विमोह, और महामोह उसका और बाप हो गया, तो ये तो और गड़बड़ होगा। तो जहाँ मोह है वहाँ संसार का विस्तार ही होगा। ये हमारे भाव भ्रमण का कारण बनता है। इसलिए हमें मोह को पुष्ट करने की जगह नष्ट करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूं माननीय चंद्रशेखर जी से, और इसी के बाद गुणायतन के लिए समर्पित भैया अनुराग जी सोधिया, गढ़ाकोटा, हाल निवासी, मुंबई। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री, आवेग को कैसे रोकें? आवेग को कैसे रोकें? विवेक से, विवेक से आवेग को रोका जा सकता है। महाराज श्री, जब आवेग आता है तो विवेक तो सबसे पहले खो जाता है। बता रहा हूं, जिस समय आवेग आ रहा है उस समय कुछ कर पाना शायद संभव न हो, लेकिन जिस समय हम सामान्य हैं उस समय अपने विवेक को जागृत कर लें तो आवेग पर अंकुश रखा जा सकता है। हम अपने आवेग पर संयम लाने में समर्थ हो सकते हैं। तो अपने विवेक को हमें जागृत रखना है, और विवेक को जागृत रखने के लिए हर पल आत्म सुझाव अपने मन को दें। कल मैंने कहा था कि अपने मन को नियंत्रित करने के लिए हमें मन को कुछ सुझाव देने चाहिए, और जब हम मन को सुझाव देते हैं तो हमारा विवेक जागृत रहता है। जैसे आज आप जैसे व्यक्ति है, आपको कोई कितना भी प्रलोभन दे, दबाव दे और शराब पीने के लिए कहे, आप शराब पीना चाहोगे क्या? क्यों? आपकी इच्छा होगी क्या शराब पीने की? क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में निषेधाज्ञा लगा रखी है कि ये शराब मेरे जीवन के अनुकूल नहीं है, मुझे इसका सेवन किसी हालत में नहीं करना। समझ गए? तो उस निषेधाज्ञा के परिणाम स्वरूप शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती है ना। यहां तक कि कोई शराबी हो, शराब पीने वाला भी हो, तो भगवान के मंदिर में आके शराब नहीं पिएगा, क्योंकि उसको पता है ये शराब पीने योग्य जगह नहीं है। तो मन में जो बात हम बिठा देते हैं, हमारा मन वैसा ढल जाता है, और एक बार मन वैसा ढल गया तो समझ जाता है। तो सामान्य स्थिति में बार बार ये दोहराए, मुझे संयम रखना है और मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है। ये संस्कार जब गहरे होंगे तो जैसे असहजताई असंयम का वेग आया, अंदर से आवाज आएगी, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, एक और जोड़ लो, मुझे शांत रहना है। तो ये तो आपको रोकेगा। और जब आपको लगे कि मैं आवेग में आ गया, तुरंत अपनी निंदा ग्रह करो और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हो जाओ, रास्ता तब खुलेगा। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में अनुराग जी सोधिया, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आ चुके हैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विनोद जी काला जी। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में बंदनामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक सवाल है कि संसार में सब कठिन और सरल काम बने हैं, सारे कठिन काम हमारे भाग्य में क्यों आते हैं? एक बात। और दूसरा ये कि हम जिन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं, आखिरी में हमें वही काम करना ही पड़ता है। हमने शुरू से देखा है। तो महाराज श्री, ये कैसे करें कि सबसे कठिन काम करने के लिए हम अपने भाग्य को वो कहें? देखो, बहुत सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अनुराग भाई का अभिनंदन करें।
आप सबको पता है गुणायतन की जो मूलभूत योजना है उसको साकार करने में ये बहुत बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अब आपके सवाल पर आता हूँ। पूछा है कि कठिन काम ही मेरे भाग्य में क्यों है। तो दुनिया में कुछ लोगों का जन्म ही कठिन काम के लिए होता है। तुम्हारा जन्म सरल काम के लिए नहीं हुआ है, और सरल काम करने में तुम्हें मन भी नहीं लगेगा। समझ गए? जिनके अंदर काम करने का जज्बा होता है वो कठिन काम को भी सरल कर लेते हैं। और हमारी उपलब्धि इसी में है कि हम कठिन को भी सरल बना सके, उसका अनुभव कर सके। इसलिए लगे रहो। काम कोई कठिन नहीं होता। कठिन तो वो होता है जिसकी तैयारी कम हो। हम तैयारी पूरी करें और आगे बढ़ाएं तो जीवन आगे बढ़ेगा। और कठिन काम को भी जो अपनी कुशलता से संपन्न कर दे, कामयाब वही होता है। तो तुमने कठिनाइयाँ आई, उनका सामना किया और आगे बढ़कर काम किए। मैं इस मंच से बोल सकता हूँ कई ऐसे काम जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे, जो बहुत कठिन, भारत में कोई करने वाला नहीं, जिसको लेकर के बहुत चिंतित भी, लेकिन इस शख्स ने उसे पूरा किया और बड़ी कुशलता से किया। खासकर जो राइड बन रही है समोसरन की, उसमें बहुत सारे चैलेंजिंग काम। मैं तो चूँकि निरंतर जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ कैसी स्थिति आती है। आप लोगों को तो केवल देखने में आएगा और आप देख के थोड़ी प्रशंसा करेंगे, थोड़ी देर के लिए वाह वाह करेंगे, लेकिन ये पूरी तपस्या का सुपरिणाम है। इसमें बहुत समय, बहुत श्रम और बहुत शक्ति लगानी पड़ी। कई बार ऐसा लगता है कि बना बनाया काम बिगड़ गया, हाथ से निकल गया, उसको संभालना, और जब वो संभल जाता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसलिए इसके लिए हमें हमेशा आनंदित होना चाहिए और भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान जितनी परीक्षा लेनी है लो, जितना कठिन काम मेरे सामने आओ, मुझे उससे कोई डर नहीं। बस इतना आपसे प्रार्थना है कि मेरे साहस और संबल को बनाए रखना, कठिनाइयों से तो हम जूझ ही लेंगे। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा वनगांव वाले अभय जी चंदनवाला जी, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी, साथ ही साथ मूलभूत जो मानस्तंभ बनना, जिसकी सहस्त्रकूट की मुख्य प्रतिमा जो है वो हमारे अभय जी की ओर से है। मैं निवेदन करता हूं, इसके बाद वो अपना प्रश्न रखेंगे और साथ ही साथ उनका अभिनंदन भी अपन करेंगे। एक बार जयकारा ले लें। बहुत दिन से जयकारा लिया नहीं, तो मन में फूट फूट के आ रही आवाज के जयकारा तो ले भाई। तो सब मेरे साथ देंगे ना? देंगे ना अतुल जी? बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, हमारे भट्टारक जी की, हमारे समस्त मुनि संघ की। देखिए, मेरा मानना है, मैं आगे भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं, और हम लोगों ने बचपन में भी सीखा है, गुरु गोविंद राव खड़े काके लागू पाए। अरे बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो एक सच्चा गुरु, अच्छा गुरु, वात्सल्य भरा गुरु मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। पर मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसे वात्सल्य मूर्ति ऐसे ज्ञानी, ऐसे आगम के जानकार, मैंने क्या क्या कहूँ, कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं है, बोलने के शब्द नहीं है उनकी, कैसे मैं गुण गाऊँ उनके। इतने उपकार हैं मेरे पर उनके कि मैं शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि इतने उनका मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ। शुक्रिया क्या अदा करना, गुरु है, गुरु का वात्सल्य है। और मैं कह रहा हूँ मेरे पर वात्सल्य है। मैं सोचता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे पर ही वात्सल्य सोचता हूँ, पर मेरे जैसे बहुत बहुत हैं, सारे भरे पड़े हैं, सब यही सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा वात्सल्य इन्हीं पर है। ये बड़ी अचंभे की बात है कि एक गुरु और सब के सब भक्तगण यही सोचते हैं
कि उन पर ही सबसे ज़्यादा स्नेह है, वात्सल्य है, तो गुरु में वो क्या खास बात है, क्या खास बात है जिसको हमें सीखना चाहिए या समझना चाहिए। ताकि तो आपसे निवेदन है, जो सुन रहे हैं हमारे टीवी भाई, टीवी में देख रहे हैं, और जहाँ आप सब मौजूद हैं, कि आइए आइए गुरुदेव से जुड़ जाइए। ऐसा आनंद जीवन में आ जाएगा कि बस जीवन ही बदल जाएगा। आज सुबह बात कर रहा था, बीना जी से बात कर रहा, नरेंद्र भाई साहब जो जुम्बी दलिया वाले हमारे हैं, उनसे बात कर रहा था। कहती हैं पहले मैं आती थी तो पूरा शिखर जी घूमती थी, वहाँ जाती थी, मंदिरों के दर्शन करती थी, ऊपर जाती थी तो कि वहाँ ऊपर चलते हैं पहाड़ी पर अब तो यहाँ आती हूँ, यहीं सब कुछ मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बोलती यहाँ आती हूँ और यहाँ रहती हूँ, गुणायतन में रहती हूँ और सब कुछ यहीं मिल जाता है। और हम सब जानते हैं कि महाराज जी जब रहते हैं, अरे खाना खाया कि नहीं, आप जाइए खाना खा के आइए, पहले खाना खा के। अरे ऐसे तो घर में भी नहीं लोग बोलते हैं कि खाना, ऐसे एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। और मेरा अकेले का नहीं, हम सब का ऐसे ही ख्याल रखते हैं। ऐसे मैं धन्य हूँ महाराज जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं कुछ बोलने के लिए, पर आप सबसे ये कहूँगा कि आप जो नहीं हैं आइए 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 और समझिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो कुछ बहुत चीज़ें सीखी, महाराज जी से बहुत चीज़ें सीखी और समझ में आई, पर जो सबसे बड़ी जो चीज़ मेरा जीवन में परिवर्तन ला दिया, जिन चीज़ों ने परिवर्तन लाया और जिनके कारण से मेरे एक नया जीवन मिला, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा महाराज जी के बनाए हुए भावना योग का। बहुत भावना योग, महर्षि की सारी चीज़ें ही सकारात्मक है। सकारात्मक के सिवा कुछ बात ही नहीं करते, उनकी बोली से जो निकलता है वो सकारात्मक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं। और हमें एक ही सीख देते हैं कि सकारात्मक भाव रखो, सब कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो। और भावना योग मैं रोज सुनता था और सुबह सुबह एक मेरे लिए वो भजन बनाया महर्षि ने, अभी तो आउट नहीं करूँगा पर वो समय आने पर आउट करेंगे। हम लोग अनुराग के लिए वेट कर रहे हैं कि वो पूरी रिकॉर्डिंग अच्छे से करा के दे, पर वो तो भजन आप मस्त हो जाओगे, एकदम मस्त हो जाओगे। भावना योग भावना योग भावना योग भावना, अरे जबरदस्त। माने वो मेरे को अवार्ड विनिंग भजन है, अवार्ड विन करेगा, कई अवार्ड विन करेगा। और फिर महाराज जी ने स्पेशली मेरे लिए एक वो 15 मिनट का वो भी बना के मुझे दिया, और मैं ही नहीं मेरे घर में सभी सुनते हैं, और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। मैं आज कह सकता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जो कि महाराज जी बताते हैं, वो कानों में ऐसे गूंज रहा है ना कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, कोई मेरे तकलीफ नहीं। भट्टारक जी आपसे कह रहा हूँ, आप बोल रहे थे ना मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, कोई चीज़ की मेरे को परवाह नहीं है, कोई चीज़ की बात नहीं है। और मैं फिर वापस हमारी कमेटी के साथ जुट गया हूँ, और एक ही काम है हमारे आगे, वो है गुणायतन का पंचकल्याणक कराना। हम लोग महाराज जी के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि महाराज जी कब बोले किस तारीख को ये पंचकल्याणक करना है। और हमारी कमेटी पूरे जोश से, मैं प्रबंधकारिणी कमेटी की बात कर रहा हूँ और हमारे पूरे गुणायतन के सभी मेंबरान की बात कर रहा हूँ कि सब के सब जुटे हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी करना है, पंचकल्याणक को जल्दी से जल्दी करना है। बस महाराज जी का एक आदेश, एक मार्गदर्शन चाहिए कि किस तारीख को कैसे करना है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के इसको करेंगे। आप सबसे इतना ही निवेदन है, एक निवेदन है आप सबसे, जिन्होंने अभी कुछ बोलियां बोली है, कुछ कहा है कि हमें देना है, कुछ कहा है कि मैं इस बम्बरान बनाऊंगा, और आपने अभी तक अपने उसको रख रखा है छिपा के, तो छिपाइए नहीं, ये निर्माल्य है, तो निर्माल्य को माल्य बनाइए। देखिए निर्माल्य और माल्य में बहुत अंतर है। माल्य के आगे नी लगा दो निर्माल्य हो जाता है,
और नी हटा दो, निर को हटा दो तो माल्य हो जाता, माला माल हो जाते हैं। तो अब जब दान दोगे और असली में दे दोगे तो माला माल हो जाओगे, और रख लोगे पीछे तो निर्माल्य का तो निर्माल्य जैसा ही फल है। तो आपसे निवेदन है कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है अभी, तो आप हमें इतना ही करो कि इस निर्माल्य को माल्य बना दो, परिवर्तन कर दो अपने लिए, ताकि हम और गति से आगे बढ़ सकें, भाग सकें। तो आप सबसे मेरे को यह पक्का यकीन है कि आप मेरी इस बात को रखोगे। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। देखिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से विनोद जी का, खड़े रहे विनोद जी, आप 2 मिनट खड़े रहे, जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये एक बहुत बड़ी जंग जीत के आए और आज इनका जोश फिर से उठ खड़ा हुआ है। लगभग 3 महीने के अंतर, 4 महीना हो गया, जनवरी में आए थे ना, जनवरी में है ना, दिसंबर आप लोग से तब नवंबर दिसंबर में, और एक लंबे अंतराल के बाद आए हैं। मुझे हाँ बेहद प्रसन्नता है, जनवरी में भी ऐसे आए थे, बेहद प्रसन्नता है कि आज विनोद जी पुनः सांगो पांग खड़े हैं और अब दुगने उत्साह के साथ। मैं तो ये कहूँगा इनको अब जो समय मिला है ना, ये इनके लिए नहीं मिला है, ये जो सारा समय मिला है गुणायतन के लिए मिला है। आपके हाथों कार्य संपन्न होना है। और आज मैं सुबह से देख रहा हूँ, कल रात में ही आए हैं और रात से ही लगे हैं, और पूरी तत्परता के साथ आज समीक्षा हुई कि पंच कल्याणक हम किन स्थितियों में कर सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेज हैं, कठिनाइयाँ हैं, और उसके बारे में भी आगे आने वाले दिनों में लोग निश्चय करेंगे, प्रयास करें कि सब कुछ है। पर विनोद जी अब तो पूरा कमर कस लो कि अब मेरे पास जो समय बचा है वो गुरु भक्ति और प्रभु शरण में ही बिताना है, यही मेरे लिए है। बाकी इस जीवन में करने योग सब कार्य मैंने कर लिया, अब मुझे एक ही काम करना है, एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय लेकर चलें तो निश्चित एक उपलब्धि होगी। इन्होंने निष्ठापूर्वक भावना योग किया और आज भी कर रहे हैं, उसका प्रभाव आप सबको दिख रहा है। चिकित्सा अपना स्थान रखती है, पर चिकित्सा के साथ जो श्रद्धापूर्वक भावना योग करते हैं उनके जीवन में ज़बरदस्त परिणाम आ रहे हैं, आएंगे भी। आने वाले दिनों में 26, 27, 28 मई को यहाँ त्रिदिवसीय भावना योग का जो शिविर रखा गया है वो इसीलिए कि वे लोग जो भावना योग से अपरिचित हैं वे यहाँ आकर के उसका लाभ लें और अपने जीवन को धन्य कर सके। पुनः विनोद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि अब दुगने उत्साह के साथ लगे रहें। और विनोद जी के आने से पूरी कमेटी में भी उत्साह आ जाता है। आज पूरी कमेटी उत्साहित है और आने वाले 13 और 14 तारीख को विशेष बैठक की जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सब चीज़ें साकार होगी और आप सबकी जो भावनाएं हैं उसकी पूर्ति होगी। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु। वास्तव में बंधुओं, आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति डॉक्टर कह रहा था उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से, वो आज हम सबके सामने बीच में है। आखिर ये कौन सा योग है? ये और कोई योग नहीं, ये भावना योग का प्रभाव है कि वो आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हो गए। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आगामी, जैसे कि पूज्य श्री के मुख से आपने सुना, त्रिदिवसीय 26, 27, 28 मई को जो यहाँ पर विशाल शिविर का आयोजन किया जा रहा है, पर उसमें मात्र हमने 200 लोगों की ही व्यवस्था अपनी अभी की है। लगभग 100 से ऊपर लोगों की स्वीकृति, लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिनको भी इस भावना योग शिविर में शामिल होना है, मात्र 1100 रुपए की राशि, और इसमें भी 3 दिन का पूरा पैकेज आपका है। भावना योग किट के साथ 3 दिन रहने की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था आपको दी जा रही है। आप इससे जुड़िएगा और फिर भावना योग में आने वाले को फिर कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। आप उसमें जरूर शामिल होइएगा। और मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में अभय जी चंदनवाला जी, जो कि दमोह वडगांव वाले हैं, निवेदन करता हूं आए।
प्रामाणिक ऐप में मैं आपसे निवेदन करूंगा, रजिस्ट्रेशन जो करना है वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आपको करना है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट आरक्षित करा लें, निवेदन कर रहा हूं। और इसके बाद हमारे बीच में बंधुओं बहुत दूर से चल करके पूज्य श्री के दर्शन करने के लिए इस सम्मेद शिखर की वंदना करने आए, और उनके मन में था कि अगर पूज्य श्री के चरणों में नहीं आया तो मेरी वंदना अधूरी होगी। हमारे बीच में मूलबद्री के भट्टारक जी, चारू कीर्ति जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, हम उनका अभिनंदन भी करेंगे, वो अपना प्रश्न भी रखेंगे हमारे इस प्रश्न के बाद। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बनगांव वाला परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं देख रहा हूँ आजकल मेरे मन का कोई काम नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, क्या करूँ? कुछ नहीं करो, भावना योग शुरू करो, मन का काम भी हो जाएगा और मन भी संभल जाएगा। समझ गए? नियमित भावना योग करके देखिए, बहुत परिवर्तन आएगा। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, नमोकार मंत्र आध घंटा के जैसे पढ़ते हैं तो उसमें नमोकार मंत्र के 5 अक्षर पढ़ना चाहिए कि पूरा चित्तारी मंगलम अनंत मंगलम? 5 अक्षर नहीं, 5 पद। 5 पद। नमोकार का मूल मंत्र तो 5 पद है, उसके साथ जो चीज़ें हैं वो अलग से भी पढ़ सकते हैं और साथ में भी पढ़ सकते हैं। चलेगा। मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ मूलबद्री के भट्टारक जी, चारू कीर्ति जी यहाँ पर निवेदन करता हूँ, पूज्य श्री के पास पहुंच रहे हैं और संपूर्ण हमारा गुणायतन और सेवायतन परिवार जोरदार कलता ध्वनियों के साथ उनका अभिनंदन करता है। और यह ग्रंथ पूज्य श्री के करकमलों से स्वयं जैन तत्व विद्या, जो कि इंग्लिश में जिसका ट्रांसलेशन हो चुका है, वो पूज्य श्री के करकमलों से प्राप्त कर रहे हैं। और वो 4 बातें पूज्य मुनि श्री की जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, इन्होंने जैसे ही इनसे कहा गया कि आप सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए आए हैं, बोले सम्मेद शिखर की वंदना तो है ही, साथ में पूज्य श्री के चरणों की वंदना हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आए और मैं निवेदन करता हूं, अपना प्रश्न रख रहे हैं आदरणीय हमारे भट्टारक जी, चारू कीर्ति जी। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे सुभाष जी सीईओ, जो कि एक विशेष सूचना लेकर के आ रहे हैं, सुभाष जी से निवेदन करूंगा, गुणायतन सीईओ। जय बोलो आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो साक्षात विराजमान 108 प्रमाण सागर मुनि महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। मुनि महाराजों को चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज को इच्छाकार सद्धर्मा बंधुओं, मेरा भी एक प्रश्न है। हमेशा मेरा गुरुवर प्रमाण सागर महाराज के पास हमने आते हैं काफ़ी साल से, और काली नहीं आता हूँ, प्रश्न लेकर आता हूँ। आज भी एक प्रश्न लेकर आया महाराज ने। मेरा प्रश्न है, आज का परिप्रेक्ष्य में कई लोग हमारे से प्रश्न करते हैं, धर्म के साथ साथ हम सब तो धर्म तो करते ही हैं, साथ साथ आज का परिप्रेक्ष्य में हम मंदिर निर्माण में और शिक्षा में, लौकिक शिक्षा में और स्वास्थ्य में और पर्यावरण में, इसमें किसको ज़्यादा लक्ष्य देना चाहिए और इसमें क्या हमको पुण्य मिलेगा, इसके बारे में आप हमको पूरा जानकारी देना चाहिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भट्टारी जी का अभिनंदन कर दीजिए। ये पूरे के पूरे मूलबद्री की बागडोर संभालते हैं और बड़े विद्वान और गुरु भक्त हैं और बहुत विनम्र और जिज्ञासु भी हैं। मेरे पास प्रायः आते रहते हैं, अनेक बार आए हैं, आज पुनः यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी बात, एक बार जोरदार करतल ध्वनि इनका कर दीजिए। आपने जो सवाल किया ये बड़ा आम सवाल है, अनेक बार इस मंच से भी आया है, लेकिन हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मंदिर का निर्माण, लौकिक शिक्षा अथवा चिकित्सा, सब चीज़ों की अपनी अपनी जगह उपयोगिता है। हमें हर जगह, हर जहाँ जिसकी उपयोगिता है वो काम करना चाहिए। प्राय ये सवाल उठता है कि आजकल मंदिर निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है, मंदिर निर्माण से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो हम स्कूल खोलें और हॉस्पिटल्स खोलें। मैं उन सब लोगों से कहूँगा कि हमें मंदिर निर्माण में कभी पीछे नहीं होना चाहिए।
हम लोग दान करते हैं किस लिए? स्वपर के दुख के निवारण के लिए। स्कूल अच्छा है, चिकित्सा जरूरी है, सबकी अपनी आवश्यकता है, लेकिन इनमें हम किसी व्यक्ति का कितना दुख निवारण करेंगे? अगर हमने किसी व्यक्ति की जान बचा दी, उसका ये जीवन बचा दिया, किसी को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, उसके इस जीवन की व्यवस्था बना दी, पर हमारे किसी निमित्त से किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उसके भाव का दुख दूर हो गया। अब सोच लीजिए किसमें जितना ज़्यादा दुख दूर हुआ, मंदिर में कि स्कूल में कि चिकित्सालय में? मंदिर में। तो जिससे ज़्यादा दुख दूर होगा पुण्य उससे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो महाराज आपने बता दिया, अब तो हम मंदिर के अलावा कहीं झांकेंगे भी नहीं। मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। चिकित्सालय और विद्यालय जीवन के निर्वाह के साधन है और मंदिर जीवन के निर्माण और निर्वाण का हेतु है, साधन है। मंदिर की अपनी उपयोगिता है, जहाँ जरूरत है वहाँ मंदिर बनाइए, और मंदिर बनाइए तो ऐसा बनाइए कि वो हमारी संस्कृति का अमर दस्तावेज बने, सदियों तक, शताब्दियों तक, जिससे हमारे इतिहास को सुरक्षित रखा जा सके, जहाँ आकर लोग हजारों वर्षों तक अच्छी प्रेरणा पा सके। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ जो भी आएगा केवल पुण्य कमाएगा, पाप की कोई गुंजाइश ही नहीं। वहाँ केवल पुण्य कमाएगा, पुण्य के निमित्त से केवल पुण्य की ही वृद्धि होती है। विद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और स्वास्थ्य लाभ पाकर के व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाना और चिकित्सा कराना पाप है, लेकिन जिसको पढ़ाया और जिसकी चिकित्सा कराई वो पाप भी कर सकता है, पापी भी हो सकता है। ये लौकिक कर्म है, इनको लौकिक दृष्टि से अपनाओ और उनका काम करो, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें मंदिर आदि के निर्माण के लिए उत्साहित रहना चाहिए और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ ऐसे लोकोपकारी कार्यों में भी पीछे नहीं रहना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ाएं। दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। एक सामयिक व्यवस्था है और एक शाश्वत व्यवस्था है। सामयिक व्यवस्था को तात्कालिक परिस्थिति के अनुरूप अपनाया जाता है और जो शाश्वत व्यवस्था है उसे दीर्घ काल तक चलाया जाता है। तो हम दोनों को साथ लेकर के चलते चले, जिससे हमारे जीवन का निर्माण हो सके। फिर दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर आदि के निर्माण में पैसे का अपव्यय है, ये उनकी गलत सोच है। एक जगह मंदिर का निर्माण होता है, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, वर्षों सैकड़ों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ काम करते हैं, उनका पेट भरता है। क्या ये देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का आधार नहीं है? आज गवर्नमेंट मनरेगा चलाती है रोजगार देने के लिए। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि राजा महाराजाओं ने लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनाया। तो एक मंदिर बनता है, 10-10, 15-15 साल तक काम चलता है, सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। क्या ये लोकोपकार नहीं है? ये भी तो दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं मानता हूं कि मंदिरों की केवल मंदिरों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मंदिर आते वही अस्पताल खोलते, वही विद्यालय चलाते। तो जहां जिसकी जितनी आवश्यकता है हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, दोनों तरह के कार्यों को गति देना चाहिए। लीजिए सुभाष जी गुणायतन सिंह, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार बक्सरा गुजरात से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराजों एवं भट्टारक जी महाराज के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, एक अत्यंत दुखद सूचना के साथ यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। हमारे ट्रस्टी और मंत्री श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी की माता जी का देवलोकगमन गत 20 अप्रैल को हो गया था। हम लोगों को भी सूचना थोड़ी देर से मिली, तो उनकी माता जी ने पिता श्री नंदलाल जी के राय सेठ नंद कुमार जी के साथ में मिलकर बहुत अच्छा एक धार्मिक संस्कारित परिवार की स्थापना की। गुरुदेव, उनके देवलोकगमन से हम लोग बहुत व्याकुल हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे और उनके परिवार के लिए एक आशीर्वचन आपसे मिले। गुरुदेव, नमोस्तु। देखिए, राय सेठ परिवार जैन समाज का एक बहुत ही
स्तंभ और मजबूत परिवार रहा है। मंडला में रायसेठ नंदन कुमार जी जब तक रहे, उन्होंने धर्म और समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। आज भी उनके सुपुत्र रायसेठ चंद्र कुमार जो जबलपुर में रहते हैं, बहुत लगन निष्ठा के साथ धर्म ध्यान की पूर्वक समाज की सेवा कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की भी उन्हें विशेष कृपा रही है। पुंडाई और प्रतिभा स्थली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और गुणायतन और हमारे सेवायतन में तो उनने हमेशा कदम से कदम मिलाकर योगदान दिया है। मैं समझता हूँ ये सब उनकी माताजी के संस्कारों का प्रतिफलन है। उनकी माताजी ने ऐसे संस्कार दिए, बड़ी सरल परिणामी। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता था। अचानक इस दुनिया से वो चले गई। कोई कब चला जाए इससे कहा नहीं जा सकता। देखिए, जाने वाला चला गया, अपने को सूचना भी आज मिली, कल मिली शाम को। तो ये चीज़ें होती है, आने जाने वाला तो आता जाता रहता है। मैं पूरे रायसेठ परिवार से कहूँगा कि ऐसी घड़ी में अपने परिणामों को स्थिर रखें। हालांकि वो सब लोग तत्वज्ञ हैं, उनके परिणाम भी स्थिर होंगे। और ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए और अपने जीवन को उसी प्रकार के आदर्शों में आगे बढ़ाने का उद्यम करना चाहिए। मैं सारे परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि उनके आदर्शों के अनुरूप, उनकी प्रेरणा के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और जीवन की समुन्नति करें। खासकर रायसेठ चंद्र कुमार जी को, उनकी धर्मपत्नी को, कि वे आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाएं। सभी को आशीर्वाद। नमस्ते। अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार बक्सरा गुजरात से बिटिया वंदना प्रश्न करेगी और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय नरेंद्र जी वीणा जी कोडरमा से गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुलक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जयकार 3 बार क्यों लगाते हैं और जयकार लगाते समय दोनों हाथों को ऊपर क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग लगाते हो पर कभी सवाल नहीं उठाओ। जयकार 3 बार लगाते हैं, मन, वचन और काय के प्रतीक स्वरूप। जय जय जय। जय क्या है? किसी की जयकार लगाते हैं, यानी हम जिसकी जय लगा रहे हैं वो जयशील हो, अर्थात सब तरफ उनका मान बढ़े, सभी उनका अनुकरण करें, सब उनका अनुगामी बने। हम भगवान की जय बोलते हैं, हम क्या चाहते हैं? सब तरफ भगवान की शरण में लोग आए। हम गुरु की जय बोलते हैं तो इसी भाव से बोलते हैं सारी दुनिया के लोग गुरु के चरण चिन्हों पर चले, गुरु के पीछे लगे, उनका मान करे, उनका अनुगामी बनकर अपना उत्थान करे। जय का अर्थ ये है। और जय भगवान के साथ जय ध्वनि चलती। जब भगवान का विहार होता है तो देवता लोग दुंदुभिवाद के साथ जय 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 की ध्वनि करते हैं। इसलिए जब भी जयकार बोलो तो 3 बार बोलना चाहिए। अब हाथ ऊपर उठा करके बोलने के लिए जो करवाते हैं आप लोगों को, ये आपके जोश को जगाने के लिए, चैतन्य होकर के जय बोलो। तो जय इसलिए कि सब तरफ ये जय जयकार हो, इनका शासन सब तरफ फैले, ये इसके पीछे का प्रयोजन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नरेंद्र वीणा जी निवेदन करूंगा और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारी सुनीता दीदी जी। हमारे परिवार का, पूरी कोडरमा समाज का आपके चरणों में कोटिशः वंदन। सभी क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी, भट्टारक जी को भी सादर इच्छामी। गुरुदेव, मैं तो अभिभूत हूँ। शंका समाधान का हर सत्र एक मील का पत्थर है। अभी आपके आशीर्वाद से जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसमें हमें जो अनर्थ दंड और अपध्यान आदि जो हैं उसके बारे में मैं जानना चाहता था कि इनसे कैसे बचें। कल आपने उसका बहुत सुंदर विवेचन दिया, निषेध, सिद्धि, प्रतिक्रमण आदि। और मैं यहाँ आता हूँ तो वास्तव में बैटरी चार्ज करके जाता हूँ। ऐसी सकारात्मक वर्गणाएँ यहाँ प्राप्त होती हैं कि कुछ न कुछ संकल्प लेके जाता हूँ। तो मैं इसे अपने जीवन के उद्धार का एक बहुत बड़ा आपका आशीर्वाद समझता हूँ। आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज प्रश्न पूछेगी बीना।
गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव कहते हैं कि जब गुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। गुण दिखाई दे गुण और दोष दिखाई दे सुधार लो। गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो और दोष दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। तो ऐसा दृष्टिकोण हम अपने आप में कैसे आत्मसात करें, कृपया मार्गदर्शन दें। गुण दिखाई दे तो कैमरा बनाओ और दोष दिखाई दे तो आईना बनाओ। देखिए बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। गुण ग्रहण करने की चीज़ है और दोष शोधन करने की चीज़ है। हम लोगों की एक कमी है कि हम अपने गुण देखते हैं और गैरों के दोष। जिन्होंने भी ये वाक्य कहा है बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। कैमरा हमेशा दूसरों की फोटो खींचता है। ये बात अलग है कि आजकल सेल्फी चालू हो गई, लेकिन कैमरा हमेशा दूसरों को खींचता है। दूसरों की अच्छाई मिले तुरंत ले लो, और अगर किसी में बुराई देखे तो उसको अपने अंदर देखो कि ये बुराई मेरे सामने, मेरे जीवन में तो नहीं है। आईना बना लो, तुम्हें अपनी कमी का बोध होगा और उस कमी के बोध से जीवन को सुधारने की सामर्थ्य भी विकसित होगी। ऐसा करने के लिए दो उपाय करो। एक वाक्य बार बार दोहराओ, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है। और दूसरा, दोष वादे च मौनम, दोष वादे च मौनम, दोष वादे च मौनम। ये दो आत्म सुझाव अगर नियमित निरंतर लोग दे तो दोष दर्शन की वृत्ति से भी बचेंगे और गुणग्राही प्रवृत्ति बनेगी। तो फिर आपके हाथ में कैमरा भी होगा और आईना भी। नमोस्तु गुरुदेव। आदरणीय सुनीता दीदी जी, और फिर उसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे क्षुल्लक जी महाराज जी के पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में। गुरुवर के चरणों में शाह परिवार का नमोस्तु। क्षुल्लक सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि कहते एक निस्वार्थ पूर्ण कार्य करते हैं तो उससे सारे जीवन के पाप धुल जाते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न है कि हम ऐसे कार्य करें कि जिससे हमारे अंदर लोभ प्रवृत्ति ना हो कार्य करने के बाद, और अच्छा कार्य जो हम करें तो वह निस्वार्थ वृत्ति से करें और उसका हम अच्छे से कैसे पालन करें। देखिए, अच्छा कार्य निस्वार्थ वृत्ति से करें और हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति न बने, इसके लिए क्या करें? परमार्थ को सदैव ध्यान में रखो, आत्मा को अपने केंद्र में बना के रखो, आत्महित को सर्वोपरि महत्व दे करके चलो, तो ये दोनों कार्य बहुत आसानी से चल सकेगा। और जो आत्महित को ओझल करके केवल और किसी दृष्टि से प्रेरित होकर कोई सत्कार्य में लगता है तो उसके हृदय में लोभ भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, आसक्ति भी हो सकती है और स्वार्थ भी प्रकट हो सकता है। इसलिए आत्महित को सामने रखकर चलना चाहिए। ओम। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में अपना प्रश्न रख रहे हैं। के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे 2-3 संबंधित प्रश्न हैं। जैन तत्व विद्या की कक्षा में आपने अष्टमूल गुण की 3 व्याख्याएं बताई थी। पहली व्याख्या मध्य मांस मधु का त्याग और 5 स्थूल अणुव्रतों का पालन। दूसरी व्याख्या मध्य मांस मधु का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना, पंचोदंबर फलों का त्याग, पंच परमेष्टि स्तवन और जीव दया। तीसरी व्याख्या मध्य मांस मधु का त्याग और पंचोदंबर फलों का त्याग। तो सबसे अच्छा तो उत्कृष्ट पालन ही है, लेकिन वर्तमान परिवेश में जहाँ लोग बोलते हैं कि हमें बहुत व्यस्तता है, बहुत मजबूरियाँ हैं, तो अष्टमूल के अंतर्गत कम से कम किन नियमों का पालन करना चाहिए? पंच अदंबर फलों का त्याग और मकारत्रय मध्य मांस मधु का त्याग, इतना भी कर लो सबसे निचले लेवल का, तो व्यक्ति जैनी कहलाने का अधिकारी होगा। जो मध्य मांस मधु में से किसी एक का भी सेवन करता है
उदंबर फलों का तो चलन आजकल लगभग नहीं है, लेकिन यदि इनका सेवन करता है तो जैन कहलाने लायक नहीं। अपने अंदर जैनत्व को जीवित रखना चाहते हैं तो इसे अपने जीवन का खास चिन्ह मानना चाहिए, इसे अपने जीवन की जड़ माननी चाहिए और प्रतिज्ञापूर्वक इन तीनों का परित्याग करना चाहिए, बल्कि करना ही चाहिए। जब आप करेंगे तभी हमारा रास्ता प्रशस्त हो सकेगा, अन्यथा हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो कहते 8 साल की उम्र में ही बच्चों को ये मूल गुण दिला देना चाहिए, देते भी थे पहले तो जीवन भर ध्यान रहता था। 8 साल की उम्र में बच्चे ये नियम ले और उनको हमेशा उसका एहसास कराया जाए तो बड़ा होने के बाद उनमें कोई भटकाव आने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार समय आप सबका हो गया। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय ओम। चतुर्दशी आचार्य भक्ति।